संभित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। हमारा देह ये जड़ है, जड़ यानी मैटर, और हमारे अंदर रही हुई आत्मा वो चेतन है। इस सृष्टि में भी जो दिखाई देता है वो जड़ है, और जो न दिखती हुई भी हलचल करता है, गति है, उसमें उत्साह स्फूर्ति है, वह चैतन्य है। चैतन्य से ही गति मिलती है। बिना चेतना से हमें गति नहीं मिलती है, हलचल नहीं होती है। हमारा देह मिट्टी का बना हुआ है, वो जड़ है, वो हिलता नहीं है। उसमें से चेतन अगर निकल गया तो वो मुर्दा बन जाता है। मुर्दा मालूम है ना, वो हिलता नहीं, आंख होने पर भी देखता नहीं, कान होने पर भी उसको सुनाई नहीं देता, वो मुर्दा कहला जाता है। वो मुख होने पर भी बोल नहीं सकता, हृदय होने पर भी सांस नहीं ले सकता, फेफड़े होने पर भी उसका सीना हिलता नहीं है, वह बिल्कुल अचेत हो जाता है, यानी मुर्दा बन जाता है। यह देह जड़ है, फिर भी उसमें जो चैतन्य है उसके कारण यह हिलता है। उसके कारण हम बोलते हैं, चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सभी कुछ जो भी हम करते हैं उसके कारण करते हैं। और मानव अपनी बुद्धि में अज्ञान होने के कारण इस बात को समझता नहीं है। हम शरीर का ही ज्यादा लालन पालन करते हैं, यह देह हमेशा रहेगा ऐसा सोचते हैं। ये कभी मरेगा नहीं, कभी उसमें व्याधि नहीं होगी, बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं। बीमार भी पड़ते हैं, तब पता चलता है कि अरे मैं कैसे बीमार पड़ गया। कुछ व्याधि होती है, दुख होता है, कुछ दोष आ जाते हैं, जन्म है तो मृत्यु भी है। यह देह में परिवर्तन दिखाई देता है, देह नष्ट होता है, और उसका ही हम ज्यादा लालन पालन करते हैं और उसको पुष्ट करने के पीछे लग जाते हैं। पुष्ट करना भी चाहिए, साधन है, यह हमारे जीवन का सबसे बढ़िया साधन है। बाकी घर हो या नहीं हो, गाड़ी हो या नहीं हो, बंगला हो या नहीं हो, पैसा हो या नहीं हो, हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए। शरीर अच्छा है, सिर सलामत तो पगड़ी 50। हमारा शरीर अच्छा है, सिर अच्छा है तो पगड़ी 50 लाएंगे। शरीर में, जीवन में शक्ति है, ज्ञान है, और हृदय में प्रेम है तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो ये कमाने के लिए, ये प्राप्त करने के लिए मेहनत होनी चाहिए, लेकिन इसको ही प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन नहीं है। हमारे अंदर जो चेतना शक्ति है, मैं कौन हूं और मेरे साथ क्या आने वाला है, जन्म जन्मांतर के लिए, हमेशा के लिए हम जो भी चीज करेंगे वो शाश्वत को देखते हैं। जैसे कोई भी वस्तु लेंगे, कोई भी पदार्थ हम लेंगे, तो उसको ज्यादा से ज्यादा टिकने वाला, हमेशा के लिए टिकने वाला पदार्थ लेते हैं, वस्तु लेते हैं। ऐसी वस्तु हम ग्रहण करते हैं या तो खरीद करते हैं। वैसा जीवन में क्या शाश्वत है उसको देखना चाहिए, ऐसे गीता कहती है। हमारा जीवन कैसा है, इसमें जो शरीर है वो क्षेत्र है। जीवन एक क्षेत्र है, यानी कि जमीन है, और उसमें क्या बोना चाहिए, क्या डालना चाहिए, क्या उगाना चाहिए, ये बात गीता कहती है। हमें ऐसा लगता है कि हम जमीन लेंगे, पैसा लेंगे, घर गाड़ी लेंगे, या तो कुछ वस्तु ये पदार्थ लेंगे तो हमें सुख मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। कुछ खा लेंगे, केला आदि, गुलाब जामुन, जलेबी, जो भी है वो खा लेंगे तो बहुत सुख मिलेगा। लगता भी है, खाना भी चाहिए, लेकिन वही खाना मेरा जीवन है, ऐसा समझना गलत बात है।
ये गीता कहती है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी अच्छा धन वाला था, अच्छी जमीन थी, उसका पूरा जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन पुराने जमाने की बात है, उस समय राजा था। राजा ने कहा कि, राजा यानी छोटा राजा था, फिर भी उसके पास बहुत जमीन थी। तो जिसको जमीन चाहिए उसको फोकट में मिलेगी। सिर्फ क्या करना है, सुबह उगते ही चलते रहना है। जितना वो चक्कर लगाएगा शाम तक, दिन ढलने के पहले उस स्थान जिधर से निकला उधर तक आना चाहिए, उसको उतनी जमीन मिलेगी, ऐसा जाहिर कर दिया। तो वो जो धनवान आदमी था, वह उसको लगा कि अरे वाह, मैं तो अभी राजा बन जाऊंगा, पूरा ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र ले लूंगा, मैं उसका मालिक बन जाऊंगा। तो उसने सुबह निकलते ही चलना शुरू कर दिया। चलना क्या, दौड़ना शुरू कर दिया। वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। दोपहर हो गई, भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन भूख के लिए, प्यास के लिए रुकेगा तो मैं ज्यादा जमीन नहीं ले पाऊंगा, ऐसा सोचकर वो चलता रहा। एक दिन भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा तो क्या बड़ी बात है, इतना धन संपत्ति मिलेगी, जमीन मिलेगी, तो और क्या चाहिए फिर। ऐसा सोचकर उसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, चलता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। थोड़ा कम चलता, ज्यादा चलता, दौड़ते जाता, थोड़ा थक जाता तो फिर थोड़ा धीरे धीरे चलता, लेकिन चलता रहा। अभी 2-3 बज गए, पूरा पूरा गला सूख गया, भूख लग गई, प्यास लग गई। लेकिन अभी उसने सोचा कि 3 तो बजे है और अभी तक 6-7 बजने तक दिन है, तो और थोड़ा दौड़ लेता हूं, शाम को पानी पिएंगे और खाना खाएंगे, बाद में आराम करेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। फिर भी वो ऐसा ही जी जान लगाकर चलता रहा, दौड़ता रहा। फिर 5 बजने को आए, फिर वापस चल गया कि अभी वापस चलना है, वापस भी चलना चाहिए। तो ऐसा लगभग 75% चक्कर लगाया जमीन का और 25% बाकी रहा। 5 बज गए। उसने सोचा कि अभी 25% बाकी है तो चलेंगे, दौड़ेंगे, शाम तक तो पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचेंगे तो जमीन नहीं मिलेगी। फिर चला 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 चला, 6:45 बज गए। 7 बजे दिन ढलने को हो गया, 15 मिनट रह गए, लेकिन 2 किलोमीटर बाकी रहा। उसने बहुत सारा, सभी से ज्यादा जमीन उसने पाई थी। उसको आनंद हो रहा था कि अब मैं इतना मालिक बनूंगा, लेकिन भूखा प्यासा और पूरा ऐसा धाप लग रही थी, लेकिन अभी थोड़ा ही बाकी था। बैठने को जी कर रहा था, एक पांव भी चला नहीं पा रहा था। फिर भी चलता रहा, चलता रहा, दौड़ता रहा और लास्ट में थोड़ा रह गया, 50 फीट रह गया और सोचा कि अभी तो दिन भी लाल लाल हो गया, अभी ढलने को है, पूरा लाल हो गया और टिक गया जमीन पे। उसने सोचा कि अभी 50 फीट है, थोड़ा दौड़ूंगा और कब्जा कर लूंगा इस जमीन पर। दौड़ा दौड़ा और उस जगह पर जिधर से निकला था उधर गिर गया। गिर गया तो बस हमेशा के लिए गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई, उसके प्राण चले गए। फिर राजा आया और उसने उस स्थान पर एक खुदाई करवा दी, उनको दफनाते थे। जगह खोदी, और कितनी जगह खोदी, 6 फीट बाय 3 फीट जगह खोद ली जमीन में, 4-5 फीट उसको गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी। तो कितनी जमीन मिली उसको। इतना इतना दौड़ा, भागा भागा, दिन भर भागा, भूखा प्यासा भागा, कितनी जमीन मिली, 6 फीट बाय 3 फीट। ये कुछ धर्मों में
इतनी जगह चाहिए दफनाने के लिए। लेकिन भारतीय संस्कृति में तो वो भी जगह नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जला डालते, राख कर देते। ये अच्छी बात है, जमीन की भी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मिट्टी है। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए, ये क्षेत्र है और इसमें क्या लगाना चाहिए, जीवन में क्या पाना चाहिए, ये सोचना चाहिए। जमीन में पैसे की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, या तो संपत्ति की आवश्यकता है, लेकिन वो साधन के हिसाब से आवश्यकता है। ये साधन है, ये साध्य नहीं है। मुझे जो पाना है वो कुछ अलग बात है। हमारे जीवन में क्या पाना है, तो गीता बोलती है अमानित्वम मदम्बित्वम। हमारे जीवन में, हमारे क्षेत्र में, जमीन में क्या बोना चाहिए। जैसे जमीन में क्या दाना बोना चाहिए ये किसान को मालूम होता है, कृषक को मालूम होता है। ये जमीन किसके लायक है वो उसको पता होता है। वैसे हमारे जमीन का मालिक कौन है? हमारे जमीन का मालिक है भगवान। और भगवान ने बताया कि क्या बोना चाहिए। ये जमीन उपजाऊ है, उसमें बोना चाहिए अमानित्वम, अनहंकारिता। मुझे मान अपमान ये मिले या न मिले, मैं मेरा कर्तव्य कर्म करूंगा। मुझे कोई निंदा करे, स्तुति करे, मान मिले अपमान मिले, उससे कुछ मुझे लेना देना नहीं है। ये बात हमारे जीवन में बोनी चाहिए। पहला ये बात बताई। अगर आगे बढ़ना है तो कोई मान देगा या नहीं देगा, कोई सम्मान करेगा या नहीं करेगा, अपमान करेगा या सम्मान करेगा, जो भी बात है मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। मुझे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए मुझे तत्पर रहना है। यह अमानित्व है। और अमानित्व के साथ साथ एक एक गुण बताए, लेकिन अभी समय जल्दी चला जाता है और एक एक बात को हम समझने जाते हैं तो हर रोज थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे। जो भी समझेंगे अच्छी तरह से समझ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन को सतत विकास की ओर लेकर जाना है। आज के लिए इतना ही। गीता माता को नमस्कार है।